हाँ, राम राम भाइयों। आज कुछ लोक देवियाँ रह गई थी, उनको पढ़ते हैं। देखिए, छीमकरी माता, छीमकरी या फिर छेमकरी। जो छेमकरी माता है यह बसंतगढ़ सिरोही की है। कहाँ की है? बसंतगढ़ सिरोही की। तुरताई माता, और तुरताई माता तलवाड़ा बांसवाड़ा। जो तुरताई माता है, इस तुरताई माता को महालक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। किसका रूप माना जाता है? महालक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। अगली है जिलाड़ी माता, और जिलाड़ी माता कहाँ की है? अलवर की। जिलाड़ी माता अलवर की। कहाँ की है? जिलाड़ी माता अलवर की। काकुनी माता, और काकुनी माता कहाँ की है? बारां की। कहाँ की है? बारां की। मंदाकिनी माता, कौन सी? मंदाकिनी माता। और मंदाकिनी मंद मंद, हाँ, बिजोलिया। कौन सा? बिजोलिया। और बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा में। काली माता, और काली माता है चित्तौड़गढ़ की। कहां की है? चित्तौड़गढ़ की। अदरशिला माता, कौन सी? अदरशिला माता। और अदरशिला माता कहां की है? माउंट आबू की। कहां की है? माउंट आबू की। माउंट आबू सबसे ऊंचा, अरे सबसे ऊंचा पठार है कौन सा? माउंट आबू। वो ना तो सीमा ऊपर ऊपर टच हो रहा है और ना ही नीचे, अर्थात अधर अधर। तो कौन सी देवी? अधरशिला देवी। कौन सी? अधरशिला देवी। देखो अगली है सियादे। सियादे, और सियादे कहाँ की है? रातानाड़ा जोधपुर। रातानाड़ा जोधपुर। यह वही सिया देवी है जिसमें जब भक्त प्रहलाद जब बच्चा था, छोटा था, उस समय जब वो कुम्हारी थी, जो श्रिया देवी थी, कौन थी? कुम्हारी थी, वह भार को गूंज रही थी। उसी समय एक मटके में बिल्ली के दो बच्चे रह जाते हैं। तो उनका जैसे ही भार को उन्होंने लगा दिया, तो जैसे वो मरने के कगार पर थे, भार में बुझने के कगार पर थे। इस बात को देख करके श्रीयादे माता बाहर बैठ जाती किसके? भाड़ के आगे बैठ जाती है और राम का नाम जपती है। और इस चीज को कौन देखता है? भक्त प्रहलाद देखता है। और भक्त प्रहलाद इस बात को पूछता है, और वो कहता है आप क्यों जप रही हो राम नाम? वो कहता है ऐसे ऐसे, और इस प्रकार से जो बच्चे हैं बिल्ली के, उनको बचाने के लिए उसने कहा ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब भार को निकाला तो पूरे भार में एक मटकी ऐसी रही थी जो बिल्कुल कच्ची थी, और वो बच्चे थे वो जीवित निकल आए। उसने कहा ये किसका है? राम नाम का ही सब कुछ है। इसलिए उस समय से जो प्रहलाद थे उन्होंने भगवान राम का क्या लिया? नाम। ठीक है ना? देखिए, जो राम नाम का जो महत्व बताया, वो कौन सी देवी? श्रिया देवी। भमला माता, कौन सी? भमला माता या भूमला माता, ये नागौर की है। यह है नागौर की है, और इस पर शराब चढ़ाई जाती है। शराब चढ़ाई जाती है। शराब का 2.5 प्याला जो भोवाल माता है उसी पर चढ़ाया जाता है। देखो बहुत से लोग बताते हैं कि जो जीण माता है, कौन सी माता? जीण माता। और जीण माता पर भी क्या चढ़ाई जाती है? शराब। लेकिन कुछ अध्ययन के अनुसार बताया जाता है कि जीण माता पर शराब नहीं चढ़ाई जाती है। लेकिन हमको जीण माता को भी क्या रखना है? याद रखना है कि क्या चढ़ाई जाती है? शराब। और वैसे जो शराब है वो मुख्य रूप से तो किस पर चढ़ाई जाती है? भोवाल माता पर या भमला माता पर। देखो जो खाकी है नागौर की। अगली है नाम देवी। कौन सी? नाम देवी। और जो नाम देवी है ये कहाँ की है? सांगानेर जयपुर की। और सांगानेर जयपुर की। और यह है छिपी राजवंश की कुल जो छिपी है, छिपी जाति है, उस छिपी जाति की कुल देवी है, छिपा जाति की कुल देवी है। अगली है सकराय माता। कौन सी? सकराय माता। और सकराय माता कहां की है? उदयपुर वाटी झुंझुनू की। उदयपुर वाटी झुंझुनू की। यह खंडेल वालों की कुल देवी है। किसकी है? खंडेल वालों की कुल देवी। कौन सी? सकराय माता। अब एक बार क्या हुआ कि अन्न खत्म हो गया। अन्न खत्म हो जाने के बाद में कंदमूल फल इसने उत्पन्न किए।
जो सक्राय माता है उसने कंदमूल फल क्या किया, उत्पन्न किया, इसलिए उसी समय से इसको शाकंभरी माता के नाम से भी जाना जाता है। अगली है ज्वाला माता, और ज्वाला माता जोबनेर की है। ज्वाला माता जोबनेर, खांगरोतों की कुल देवी। किसकी? खांगरोतों की कुल देवी। किसकी है? खांगरोतों की कुल देवी। अगली है सुराणा माता। कौन सी? सुराणा माता। और सुराणा माता है नागौर की। सुराणा माता है नागौर की, और ये दुग्गह समाज की देवी है। किसकी है? दुग्गह समाज की कुल देवी भी कह सकते हैं। हिचकी माता। अब किसी को हिचकी आए, क्या है? हिचकी। और हिचकी आए तो कहां जाना पड़ेगा? सनवाड़ा उदयपुर जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा? सनवाड़ा उदयपुर। हिचकी माता कहां की है? सनवाड़ा उदयपुर की। छींक माता जयपुर की। छींक माता जयपुर की। नकटी माता जयपुर की। छिंच माता वाराणसी की, और हिचकी माता सनवाड़ा उदयपुर की। कुशाल माता देखो, कुशाल माता, और कुशाल माता है बदनौर भीलवाड़ा की। कहां की है? बदनौर भीलवाड़ा की। जो कुशाल माता है, इस कुशाल माता का जो मंदिर है उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। एक है धौलागढ़ देवी। कौन सी देवी? धौलागढ़ देवी। और जो धौलागढ़ देवी है ये कहां पर है? अलवर में। धौलागढ़ देवी कहां पर है? अलवर में। और अगली है कंठेश्वर माता। कौन सी माता? कंठेश्वर माता। और कंठेश्वर माता कहां पर है? उदयपुर में। यह है आदिवासियों की कुल देवी भी कह सकते हैं, या फिर आराध्य देवी। आदिवासियों की आराध्य देवी। आदिवासियों की आराध्य देवी। आगे देखिए, देखो एक है आमजा माता। कौन सी? आमजा माता। और जो आमजा माता है, आमजा माता ये भील जाति की कुल देवी है। भील जनजाति, भील जनजाति की कुल देवी या फिर आराध्य देवी भी कह सकते हैं। कुल देवी कौन सी? आमजा माता। ठीक है ना? आमजा माता किसकी है? आदिवासी या भीलों की कुल देवी। ठीक है ना? आगे देखिए, हर्षद माता। कौन सी? हर्षद माता। हर्षद माता, और हर्षद माता है आवानेरी। और आवानेरी कहां पर है? दौसा में। कहां पर है? दौसा में। तो हर्षद माता कहां की है? आवानेरी, दौसा। और आवानेरी में यह कौन सी? चांद बावड़ी। कौन सी है? चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। कहां की? आवानेरी, दौसा की। और हर्षद माता का मंदिर भी कहां पर है? दौसा में। कहां पर है? दौसा में। और देखें तो सुंदा माता। कौन सी? सुंदा माता। कौन सी माता? सुंदा माता। और सुंदा माता ये सुंदा पर्वत जालौर। कौन सा? सुंदा पर्वत जालौर। सुंदा पर्वत जालौर। जो सुंदा माता है वो कहां की है? सुंदा पर्वत जालौर की है। और जो भारत का पहला रोपवे, राजस्थान का, किसका? राजस्थान का पहला रोपवे। राजस्थान का पहला रोपवे। और राजस्थान का पहला रोपवे या फिर उड़न खटोला। क्या? रोपवे को क्या कह सकते हैं? उड़न खटोला। उड़न खटोला। और जो राजस्थान का जो पहला रोपवे है या पहला उड़न खटोला है वो कहां पर है? सुंदा पर्वत जालौर पर। कहां है? सुंदा पर्वत जालौर। और दूसरा मैंने बता दिया करणी माता उदयपुर में है। ठीक है ना? जो ये पहला रोपवे है इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। कब की गई थी? 2007 में की गई थी। और माता देखें तो एक है भद्रकाली माता। कौन सी माता? भद्रकाली माता। कौन सी माता? भद्रकाली माता। और ये भद्रकाली माता है हनुमानगढ़ की। कहां की है? हनुमानगढ़ की। भद्रकाली माता कहां की है? हनुमानगढ़ की। एक है असावरी माता। कौन सी माता? असावरी माता। कौन सी माता? असावरी माता। जो ये असावरी माता है ये कहां की है? चित्तौड़गढ़ की। कहां की है? चित्तौड़गढ़ की।
जो ये असावरी माता है, ये असावरी माता लकवे से पीड़ित, किससे? लकवे से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज करती है। जो असावरी माताएं जो लकवे से पीड़ित जो पेशेंट है, बीमार आदमी है, उनका इलाज कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी माता के मंदिर में? असावरी माता के मंदिर में। ठीक है ना। एक है वादना माता, वादना माता। कौन सी माता? वादना माता। और ये वादना माता है, ये है जो किसी भी व्यक्ति को मूठ दे दी जाती है। क्या? मूठ। और तो मूठ से पीड़ित व्यक्तियों को, मूठ से पीड़ित व्यक्तियों को बचाती है। पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। क्या किया जाता है? पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। ठीक है ना। और अगली माता जैसे देखें तो हम, एक है पथवारी माता। कौन सी माता? पथवारी माता। कौन सी माता? पथवारी माता। कौन सी माता? पथवारी माता। अब ये पथवारी माता है, ये इसका जो मंदिर है ये गांव के बाहर होता है। कहां होता है? गांव के बाहर होता है। गांव के बाहर होता है। अर्थात कोई भी यात्री, कोई भी जो गांव का आदमी है वो यात्री कह सकते हैं, या यात्रा पर जाता है। कहां पर जाता है? यात्रा पर जाता है। कहां पर जाता है? यात्रा पर। तो वो किस देवी की पूजा करता है? पथवारी माता की पूजा करता है। बताया जाता है जो आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो फूल हैं, उन फूलों को लेकर जब जाते हैं तो उस समय भी किसका? पथवारी माता के मंदिर में बताया जाता है कि पूजा करके जाते हैं। जैसे एक माता और है सुगाली माता। कौन सी माता? सुगाली माता। कौन सी माता? सुगाली माता। अब ये सुगाली माता है, ये आउवा पाली की है। कहां की है? आउवा पाली। आउवा पाली। अरे ये सुगाली माता है, ये कह सकते हैं कि 1857, कौन सी? 1857 के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी। कौन से? क्रांतिकारियों की आराध्य देवी। कौन सी माता? सुगाली माता। 10 सिर 54 हाथ। बताया जाता है इसके कितने हैं? 10 शीश हैं। कितने हैं? 10 शीश एवं 54 यानी 56 कह सकते हैं, या फिर 54 हाथ। 54 हाथों वाली देवी। हाथों वाली देवी कैसी? 10 से 54 हाथों वाली देवी। कौन सी माता? सुगाली माता। जो ठाकुर आउवा का जो ठाकुर था वो कौन सा? खुशहाल सिंह। कौन सा? खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह। और खुशहाल सिंह की भी क्या है? आराध्य देवी है। क्या है? आराध्य देवी है। बताया जाता है 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति के बाद इसका जो मंदिर है उसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। वर्तमान में जो सुगाली माता है, इस सुगाली माता की जो मूर्ति है वह अजमेर संग्रहालय में रखी हुई है। कहां पर रखी हुई है? अजमेर संग्रहालय में रखी हुई है। कहां पर रखी हुई है? अजमेर संग्रहालय में रखी हुई है। कहां पर रखी हुई है? अजमेर संग्रहालय में रखी हुई है। आमजा माता किस जाति की देवी है? भील जाति की देवी है। हर्षद माता कहां की है? आवानेरी की है। आवानेरी दौसा की। जो आवानेरी दौसा है उसकी कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी। देखो हर्ष पर्वत कहां पर है? अलवर में। हर्षनाथ पर्वत कहां पर है? देखो हर्ष पर्वत सीकर में, हर्षनाथ पर्वत अलवर में। और जो हर्षद माता है वह कहां की है? आवानेरी दौसा की। देखो सुंदा माता। कौन सी माता? सुंदा माता। और सुंदा माता कहां की है? सुंदा पर्वत जालौर की। कहां की है सुंदा माता? सुंदा पर्वत जालौर की। और जो सुंदा पर्वत है यहाँ पर पहला रोपवे या पहला उड़न खटोला कहां पर है? सुंदा पर्वत जालौर में। अगली है जैसे भद्रकाली माता। कौन सी माता?
भद्रकाली माता। और भद्रकाली माता का जो भद्रकाली माता है, इसका जो मंदिर है वो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। अगली है असावरी माता। असावरी माता चित्तौड़गढ़ में। लकवे से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज। भादरा माता, मूड से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज। किसका? मूड से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। पथवारी माता, कौन सी माता? पथवारी माता। गांव के बाहर यात्रा पर जाते हुए लोग इसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। सुगाली माता, आउवा पाली मां, 1857 के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी। यह ठाकुर खुशहाल सिंह की आराध्य देवी। 10 सिर 54 हाथ वाली देवी। इसका जो मूर्ति है वो कहां रखी है? अजमेर संग्रहालय में रखी हुई है। देखो एक जब तक वीडियो को लाइक और शेयर करके आओ, शेयर करो, शेयर। देखो अब है एक चौथ माता। कौन सी माता है? चौथ माता। अब जो चौथ माता है, ये चौथ का बरवाड़ा। किसका? चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा। चौथ माता कहां की है? चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा कहां पर है? रणथंभौर। रणथंभौर, सवाई माधोपुर। अब जो ये चौथ माता है, यह है कंजर जाति की। किसकी? कंजर जाति की कुल देवी। किस जाति की कुल देवी है? कंजर जाति। अब जो इसका मेला है, यह मेला है करवा चौथ पर लगता है। कब लगता है? करवा चौथ पर। कब लगता है? करवा चौथ पर। चौथ माता का मेला कब लगता है? करवा चौथ पर। चौथ का बरवाड़ा, कंजर जाति की कुल देवी, या फिर कौन सी? कुल देवी या फिर आराध्य देवी। अगली माता देखें, कौन सी? अगली माता तो एक है बडली माता। कौन सी माता? बडली माता। कौन सी? बडली माता। और बडली माता है, यह है अकोला चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? अकोला चित्तौड़। बडली माता कहां पर है? अकोला चित्तौड़गढ़ में है। अकोला चित्तौड़गढ़ में। अब एक माता है, वह है रानी सती। कौन सी माता? रानी सती। और जो रानी सती है, यह है झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। रानी सती माता कहां पर है? झुंझुनू। अब रानी सती माता, इसको किस नाम से जाना जाता है? दादी जी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दादी जी के नाम से लोकप्रिय है। दादी जी के नाम से, दादी जी के नाम से लोकप्रिय। कौन सी माता? लोकप्रिय है। विश्व का, किसका? विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर कौन सा? सती मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है। जो इसका मेला है, ये माघ अमावस्या को, कब? माघ अमावस्या को लगता था। लेकिन जो इसका मेले पर अब क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है। क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है। अब जो इसके मेले पर क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है। अब ये इसका जो मूल नाम है, क्या मूल नाम? वह नारायणी देवी बताया जाता है। कौन सा? नारायणी देवी। इसका मूल नाम किस नाम से जाना जाता है? नारायणी देवी। अब बात करते हैं हम सती की। किसकी? सती की। और सती, जो अंतिम सती देखें, क्या? अंतिम सती। अंतिम सती। अब राजस्थान की जो अंतिम सती है, वह है रूप कंवर। कौन सी है? रूप कंवर। अंतिम सती कौन सी है? रूप कंवर। और रूप कंवर यह श्रीमाल शेखावत की पत्नी। श्रीमाल शेखावत की पत्नी। किसकी है? श्रीमाल शेखावत की पत्नी। किसकी पत्नी है? श्रीमाल शेखावत की पत्नी। ये क्या है? राजस्थान की अंतिम सती। राजस्थान की अंतिम सती। अब देखें हम, जैसे राजस्थान की प्रथम सती। प्रथम सती।
और राजस्थान की जो प्रथम सती है वह है सिंपल देवी। कौन सी है? सिंपल देवी। कौन सी है? सिंपल देवी। कौन सी है? सिंपल देवी। रानी सती, रानी सती को किस नाम से जाना जाता है? दादी जी के नाम से लोकप्रिय है। इसका मूल नाम है वह नारायणी देवी है। विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर कहां पर है? रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है। इसका मेला अमावस्या को लगता है, जिस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है ना। जो प्रथम सती है वह कौन है? रूप कंवर है। कौन सी है? रूप कंवर है। और जो अंतिम सती है, अंतिम सती है वह रूप कंवर है। और जो प्रथम सती है वो कौन सी है? सिंपल देवी है। सिंपल देवी है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये कुछ देवियां हमारी आज हो गई है, और कल कुछ बची कुछ देवियों को कल पढ़ेंगे, और इसके बाद में दूसरा टॉपिक लेंगे, उसको आप कमेंट के माध्यम से बता दें। जय हिंद, राम राम।